भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील आखिर चरण में है। इस डील को 9 जुलाई से पहले फाइनल करना है। अगर डील नहीं हुई तो अमेरिका भारत पर 26% का टैरिफ लगा देगा। अब आते हैं मुद्दा कहां फंसा है। ट्रेड डील कैटल फीड यानी पशुओं के चारे पर आकर फंस गई है। अमेरिका में गायों को जो चारा यानी कैटल फीड दिया जाता है उसमें मीट, बोन मील और जानवरों के अवशेष तक मिलाए जाते हैं। और अब यही मुद्दा बन गया है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील में बड़ी रुकावट बन गया है। अमेरिका की कैटल फीड में क्या सच में मीट डाला जाता है? इसका जवाब है हाँ। अमेरिका में डेयरी और बीफ इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और वहां जानवरों की ग्रोथ तेज करने के लिए अलग अलग तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। इनमें शामिल होते हैं मीट स्क्रैप्स, हड्डियों का पाउडर, ब्लड मील और एनिमल फैट। कई बार ये कैटल फीड में सस्ते प्रोटीन सोर्स के तौर पर मिलाए जाते हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसे कुछ शर्तों के साथ अलाउ करती है, लेकिन यही चीज भारत के लिए चिंता का कारण बन गई है। भारत में गाय को पवित्र माना जाता है, इसकी पूजा की जाती है। ऐसे में एनिमल फीड में किसी भी प्रकार के मीट की मौजूदगी धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक रूप से संवेदनशील विषय है। यही वजह है कि भारत के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने कुछ सख्त नियम बना रखे हैं। FSSAI की गाइडलाइंस के मुताबिक कैटल फीड में जानवरों के मांस, खून, हड्डी, चर्बी और दूसरे पशु उत्पादों का इस्तेमाल पर बैन है। कोई भी डेयरी या पशुपालन उत्पाद जो भारत में आएगा उसे 100% वेजिटेरियन फीड से उगाया हुआ साबित करना होगा। इसका प्रमाण फीड डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट से देना होता है। यानी भारत में सिर्फ शुद्ध शाकाहारी कैटल फीड में बेचा जा सकता है। अब यहाँ आती है अमेरिका की नाराजगी। अमेरिका का तर्क है, उनका प्रोडक्शन मॉडल अलग है। वहाँ प्रोटीन रिसाइकलिंग आम बात है। वे चाहते हैं कि भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साइंस बेस्ड ट्रेड प्रिंसिपल्स को माने। तो अमेरिका को लगता है कि भारत धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर टैरिफ या गैर टैरिफ बैरियर लगा रहा है, जो ट्रेड कानून के खिलाफ है। भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या कोई बड़ी बायलैटरल ट्रेड डील पर चर्चा लंबे समय से चल रही है, लेकिन जब भी अमेरिका डेयरी या बीफ से जुड़े उत्पादों को भारत में एक्सपोर्ट करना चाहता है, भारत का FSSAI सर्टिफिकेट रोक देता है। अमेरिका चाहता है भारत FSSAI के नियमों में डील दे या कम से कम सॉफ्ट वेजिटेरियन स्टैंडर्ड अपनाए, लेकिन भारत साफ कहता है फूड सेफ्टी और धार्मिक मूल्यों से समझौता नहीं किया जाएगा। 2007 में अमेरिका ने WTO में भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी कि भारत का डेयरी इंपोर्ट स्टैंडर्ड WTO के नियमों के खिलाफ है। हालांकि भारत ने यह केस सांस्कृतिक अपवाद के आधार पर लड़कर टाल दिया था। भारत का यह भी तर्क है, भारत में लाखों लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। अगर कैटल फीड में मीट मिला होगा तो दूध और उससे बने उत्पाद को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इससे देश में सामाजिक अशांति और धार्मिक विरोध हो सकते हैं। इसीलिए सरकार FSSAI के नियमों पर अडिग है। ट्रेड डील को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका स्पेसिफिक सप्लायर्स को चुन सकता है जो शुद्ध वेजिटेरियन फीड का उपयोग करें। भारत सर्टिफाइड सोर्सिंग के आधार पर कुछ आयात की अनुमति दे सकता है, लेकिन पूरी व्यवस्था बदलने के लिए अमेरिका को अपनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भारी बदलाव करने होंगे, जो फिलहाल मुश्किल है। अगर समझौता नहीं होता तो अमेरिकी डेयरी उत्पाद भारत नहीं भेज पाएंगे। भारत की घरेलू डेयरी इंडस्ट्री को फायदा होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के लेवल पर दोनों देशों के बीच दूरी बनी रह सकती है। अमेरिका चाहता है खुला बाजार, लेकिन भारत के कानून और लोगों की भावनाएं ट्रेड पॉलिसी के बीच आ रही हैं। तो अब सवाल ये है, क्या भारत अपनी संस्कृति का ध्यान रखते हुए अमेरिका से मजबूत ट्रेड डील कर पाएगा?